वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपेत्रचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीताशुतं। वासुदेवं सुता देवकंसचारुणमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्तुले कौस्तुभं। नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं। सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कंठे च मुक्ताम्बलिः। गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात। पीताम्बरदारुणाभिमा फलधरोष्टः। पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः अरविन्दनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि ततोऽहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे। त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सचिता जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे जू की दास। जन्म जन्म दीजियो मोए श्री चरण को बास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तायनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग। सदा चरण को बास मिलो। ब्रजरास को मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुंजी रहो। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग। सदा चरण को बास मिलो। गुरु कई चरण को चरण अमृत ले। सकल शरीर यो भीजी रहो। कृष्ण नाम को माला जपी जपी। राधा नाम को माला जपी जपी। अंत समय मा प्राण छुटो।
कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो प्रेम को बाती बन्न सकूं प्रभु ज्ञान को ज्योति बाली रहो भक्त हमी चरण कदाशी भक्त हमी प्रभु का दासी कृपा दृष्टि सदै राही रहो गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो। नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते। त एउटा स्तोत्र बलिमा एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छन्। यो डेली गायन गर्यो भने हामीलाई भगवानको बडो कृपा बन्दछन्। के स्तोत्र भने यहाँ श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम भनेर यहाँ बताउनु भएको छ। अब अर्जुनले भगवान कृष्णसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। अर्जुनौ वाचा किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चक्षुषा केशव। अब हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार 1000 नामों को जप क्यों करते हैं? आपका जो दिव्य नाम है उनका वर्णन कीजिए भनेर यहाँ भगवानले 28वटा नाममा 1000 भगवानको नामको फल बताउनु भएको छ। अब श्री भगवानो वाचा मत्स्यं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्ष माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजं अनंत कृष्ण गोपाल जपते नास्ति पातकम। 28 नाम। हाँ गावं कोटि प्रदानस्यम अशुमेधस्य कन्यादानं शास्त्रणं फलं प्राप्नोति मानवः अमावास्यायाः वा प्रणयमास्यामि एकादश्यं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोचति। हे अर्जुन, जुन ही नामक जप करने वाला मनुष्य को भीतर पाप नहीं रहता। वो 1 करोड गौदान 100 अश्वमेध र 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। यो स्तोत्र डेली दिनमा 3 खेप गायन गर्ने गर्यो भने यदि दिनमा कन्टिन्यू सक्दैन भने औँसी पूर्णिमा र एकादशीको दिन चाहिँ यो अवश्य 3 टाइम गर्नु पर्दछ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ मध्याह्नम पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको प्रतिदिन स्वयं प्राप्त एवं मध्याह्न भनेको 3 पल्ट इन नामों को संपूर्ण स्मरण पूर्वक जप करने वाला पुरुष संपूर्ण पाप से मुक्ति हो जाती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तप नारायणं परम देव सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसी श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आयेका 24 जगतमा सबले लिनुहोस् हरि का नाम मुदा श्री रघुनाथ को शवमा राधे राधे श्याम। ओम जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय राधा रमण भगवान को जय जय श्री रामचंद्र भगवान को जय जय उमापति शंकर भगवान को। र अहिले श्री वराह पुराण अध्ययन हुँदैछ। वराह पुराणमा जम्मा 217 अध्याय र 24,000 श्लोक भनेर यहाँ बताइयो। अब आजको प्रसङ्ग 174 को प्रसङ्गमा ब्राह्मण प्रेतसँग संवाद संगम महिमा तथा वामन भगवान पूजा की विधि भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ संवाद छ पृथ्वी माता र भगवान बराहको। अब भगवान बराह भन्नुहुन्छ,
हे वसुन्धरे भनेर पृथ्वी मातालाई बताउनुहुन्छ। पृथ्वी माताको एउटा नाम वसुन्धरा हो। अब त्रिवेणी संगम में सम्बन्धित एक दूसरा प्रसंग सुनो। यो गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी को संगम भनेर यहाँ बताउनु भयो। समय ये महान वन में उत्तम व्रत का पालन करने वाला एक महानाम संज्ञा योगाभ्यासी ब्राह्मण भी रहता था। एक बार तीर्थ यात्रा के विचार से उसने मथुरा की यात्रा की भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मार्ग में उसे 5 विकराल प्रेत को मिले। उसने उसी ब्राह्मण से पूछा, अत्यंत भयंकर रूप वाले आप लोग कौन हो तथा आप लोगों को ऐसे विभत्स रूप किस कर्म से हुआ है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब पहिला प्रेत भने प्रथम प्रेत बोला, हम लोग प्रेत है और हमारा नाम क्रमशः पुर्यसित सूची मुख और शीघ्र का है भनेर यहाँ 3टा नाम बताए। रोधक और लेखक ही इनमें से मैं तो स्वयं स्वादिष्ट भोजन करता और बासी अन्न ब्राह्मण को दिया करता था। हेर्नुहोस् है, अहिलेको जन्ममा हामीले के गर आफूले चाहिँ मिठो खाएर अरूलाई चाहिँ बासी खुवायो भने के हुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। स्वादिष्ट भोजन करता और बासी अन्न ब्राह्मण को दिया करता था, इसी कारण मेरा नाम पर्युषित पड़ा है। म त्यही कारण यो प्रयोषित भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अलिकति लाइट हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवम हे नाथ नारायण वासुदेवम हे नाथ नारायण वासुदेवम। अब यहाँ त्यो भन्नुहुन्छ, म त्यही कारणले गर्दा यसरी आफूले मिठो मिठो खाएर अरूलाई बासी ब्राह्मणलाई बासी अन्न खुवाएको कारण म यो पयोषित को नाम गरेको प्रेत भई भनेर ती प्रेतले बताउँदछन्। इसी दूसरे के पास अन्न पाने की इच्छा से जो ब्राह्मण आते थे उनके ये मार डालता था। अब यो दूसराले चाहिँ यो काम गर्थ्यो भनेर त्यहाँ बताउँदछन्। अतः ये सूचीमुखी हो गई। सूचीमुखी भनेको सानो सुई जस्तो मुख भएको प्रेत। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, इसी कारण तीसरे का पास देने की शक्ति थी। हेर्नुहोस् त, धन सम्पत्ति भएर लोभमा हामी फस्यौँ ल दिउँ न भने पनि के हुन्छ यहाँ बताउँदैछन्। तीसरे के पास देने की शक्ति थी, किंतु जब कोई ब्राह्मण इसे याचना करने आता था तो ये कहीं अन्यत्र ही चला जाता था। कोही घरमा आयो भने भाग्ने हुन्छ नि कसैको आदत, भाग्छन् नि, त्यो गर्थ्यो अरे, चला जाता था। अतः लोग इसे शीघ्र कहते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। चौथे मांगने के डर से ही अकेले सदा उदाग्नि होकर घर में ही बैठा रहता था भनेर यहाँ बताउनु। अतः इसे रोधक कहा जाते भनेर यो 4 प्रेतहरूको यहाँ संवाद आयो। ब्राह्मण के याचना करने पर मौन होकर सदा बैठे जाता था, पृथ्वी पर रेखा खींचने लगता था। वही हम सभी में अधिक पापी है, उसी अनुगुण नाम लेखक पड़ा है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अभिमान करने से लेखक तथा नीचे मुख करने से रोधक की ये दशा हुई। अब ये शीघ्र अब पंगु तत्व का कष्ट भोगते हैं। सूची मुख इसी समय उपवास करता है। उसकी गर्दन छोटी, ओठ लंबी और पेट बहुत बड़ा। पाप से ही हमारा ऐसी स्थिति हो गई भनेर ती ब्राह्मणसँग अब ती प्रेतहरूले बताउँदछन्। हे विप्रवर, यदि आपने हमारी इसी स्थिति को अतिरिक्त अन्य भी कुछ सुनने की इच्छा है तो यह पूछना चाहते हो तो पूछो भनेर ती ब्राह्मणलाई बताउँदछन्। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेत हो, पृथ्वी के सभी ही प्राणियों का जीवन आहार पर ही अवलंबित है। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोग आहार
आहार के तुम लोग का आहार क्या है भनेर अब हेर्नुहोस् है, प्रेत भएपछि के खान्छन् त भनेर यहाँ ती ब्राह्मण देवताले सोधे। अब प्रेतहरू प्रेतहरू भन्दछन्, हे दयालु ब्राह्मण, हमारे जो आहार है उन्हें बताता हूँ, सुनो। वो आहार ऐसे ही कि जिन्होंने सुनकर तुम्हें अत्यन्त घृणा होगी। अब अलिकति पुण्यका कारणले उनीहरूको पहिलाको उसको त्यो सबै याद भयो ती प्रेतहरूलाई। र अब खानेकुरा के हो हामीले खाने भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। घृणा होगी जिस घर में सफाई नहीं होती, जहाँ हेर्नुहोस् त घरमा सरसफाई हुँदैनन् भने त्यहाँ प्रेतको बास हुन्छन्। स्त्रीया जहाँ कहीं भी थुक खकार देती है और मलमूत्र यत्र तत्र पड़ा रहता है। यस्तो हुन्छ नि कहीँ घरमा। उन घर में हम निवास एवं भोजन करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। जहाँ पञ्चबली नै होते। अब पञ्चबली भनेर यो हामीलाई सधैँ यसको सन्देह हुने गर्दछन्। पञ्चबली भनेको अर्पण गर्नलाई बलि भनिन्छन् है। बलि भनेर जानवरलाई काट्ने बलि होइन। पञ्चबली भनेको डेली गौ ब्राह्मण लाई खिलाउनु पर्यो, अतिथिलाई खिलाउनु पर्यो। त्यहाँदेखि चराचुरुङ्गीहरूलाई दाना पात हालेर अनि मात्रै हामीले भोजन गर्नु पर्यो। यसलाई पञ्चबली भन्दछन्। पाँचवटा चिजलाई डेली हामीले खुवाउनु भनिएको छ। गृहस्थी भएपछि यहाँ भन्नुहुन्छ, मन्त्र नहीं पढे जाते, दान धर्म नहीं होते, गुरुजन की पूजा नहीं होगी, भंडार इधर उधर बिखर रहते ही, जहाँ कहीं भी जूठा अन्ना पड़ा रहता है। अब यहाँ हेर्नुहोस् है कस्तो बनाउनु पर्ने घर भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। प्रतिदिन परस्पर लड़ाई ठानी रहती है, ऐसे घरों में हम प्रेत भोजन प्राप्त करते हैं। हे पिपरवर, तुम तपस्या के महान धनी पुरुष हो भनेर ती ब्राह्मणलाई ती प्रेतहरूले भन्दैछन्। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मनुष्य ऐसे कौन सा काम करना चाहिए जिसे उसे प्रेत ना होना पड़े। आप उसे हमें बताने की कृपा करे भनेर ती प्रेतहरूले ब्राह्मण देवतासँग प्रार्थना गरी। अब भन्नुहुन्छ ब्राह्मण देवता बोले, एक रात्र त्रिरात्र चंद्रयान कच्छप अति कृच्छप आदि व्रत करने से पवित्र हुए मनुष्य को प्रेत की योनि नहीं मिलती। जो श्रद्धा पूर्वक मिष्टान्न एवं जल दान करता है, भनेको मीठो जल जो करता है वो सन्यासी का सम्मान करता है, वो प्रेत नहीं होते। 5 3 अथवा एक वृक्ष को भी जो नित्य जल से पोषता है, भनेको वृक्षमा जल लगाउँदछन् जो तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया करते हो वही प्रेत नहीं होते। देवता अतिथि, हेर्नुहोस् है, देवता अतिथि गुरु एवं पितरों को नित्य पूजा करने वाला व्यक्ति कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाते भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। देवता अब हामीले डेली पूजा गर्नुपर्छ भन्ने कारण त्यही हो। देवताका अतिथि त कहिले काहीँ मात्रै आउनुहुन्छ। गुरुको डेली स्मरण गर्नु पर्यो, गुरु छेउमै हुनुहुन्छ भने डेली पूजा गर्नु पर्यो गुरुको पनि। एवं पितरोको नित्य स्मरण पूजा गर्नेवाला भनेको के गर्नुपर्छ र यसो पितृहरूको फोटोमा हे पितृ देवता भनेर यसो ढोग्नु मात्रै, त्यसलाई पनि पूजाइ भनिन्छ। डेली स्मरण भनेर बताइए। नभए डेली स्मरण गरि सकेन भने औँसीमा चाहिँ बडो दिव्यसँगले पितृहरूको मान सम्मान गर्नुपर्छ है। औँसीको दिन पितृहरूको फोटो अगाडि यसो कलशमा जल भरेर तुलसी पत्ता तिल कुसा हालेर फूल राखेर, यसो सेतो फूल नभए पहेँलो फूल राखेर यसो दियो बाल्दियो बिहानै, औँसीको बिहानैदेखि भोलिपल्टसम्म भरिसके बलोस्। यति गऱ्यो भने पितृहरू प्रसन्न हुनुहुन्छ। किनभने पितृ दोष छ यदि घरमा भने पनि औँसीमा, अथवा सक्नुभयो भने भोजन पनि नगर्नुहोस्, व्रत बस्नुहोस् र बेलुका भोजन गर्नुहोस्। नभए सकेन भने अब काम कुरो त्यस्तै छ भने व्रत हुन सात्विक भोजन गर्नु पर्यो। त्यो दिन भोजन गरिहाल्यो भने पनि त्यहाँदेखि तपाईको त्यसो गरेर बस्नुभयो भने पितरोको नित्य पूजा गर्नेवाला व्यक्ति प्रेत नै होती भनेर यहाँ बताउनु भयो। त्यसो गर्नुभयो भने पितृदोष पनि समाप्त हुन्छ र पितृहरू पनि प्रसन्न हुन्छन्। क्रोध पर विजय राख्नेवाला परम उदार सदा सन्तुष्टि आसक्ति शून्य
क्षमाशील और दानी व्यक्ति प्रेत नहीं होते भनेर यहाँ बताइदिए है। कस्तो कस्तो के गर्नुपर्ने। जो व्यक्ति शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष के एकादशी व्रत करता है तथा सप्तमी एवं चतुर्दशी तिथि को उपवास करता है वो भी प्रेत नहीं होते। गौ ब्राह्मण तीर्थ पर्वत नदियों तथा देवताओं को जो नित्य नमस्कार करते उसे प्रेत योनि में नहीं मिलता भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। पर जो मनुष्य सदा पाखंड करता है, सदा चुगलीबाजी करता है, मदिरा पीता है और चरित्रहीन तथा मांसाहारी है उसे प्रेत होना पड़ता है। जो व्यक्ति दूसरों को धन हड़प लेता है वो शुक्ल, धन लेकर कन्या बेचता है वो प्रेत होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो अपने निर्देश माता पिता भाई बहन स्त्री अथवा पुत्र का परित्याग कर देते हैं वो भी प्रेत ही होता है भनेर यहाँ भन्नु। इसी प्रकार गौ ब्राह्मण हत्यारै कृत्य धन तथा भूमि और कन्या पाहारी पापी व्यक्ति भी प्रेत हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब प्रेतले फेरि पूछा, फेरि सोध्दछन् ती प्रेतहरूले जो मूर्खतावश सदा अधर्म तथा विरुद्ध कर्म करते ऐसे पापी व्यक्तियों को प्रेत मुक्ति के क्या उपाय है, अब ये बताने की कृपा करे भनेर यहाँ। अब हामीहरूको उद्धार कसरी हुन्छ, हे ब्राह्मण देवता हामीलाई बताइदिनुहोस् भनेर तीले प्रार्थना गरे। अब ब्राह्मण देवता भन्नुहुन्छ, हे महाभागो, बहुत पहले राजा मानधाता के इसी प्रकार प्रश्न पूछने पर वशिष्ठ जी ने उन्हें इसका उपदेश किया था भनेर यहाँ ती ब्राह्मणले ती प्रेतलाई भन्दछन्। ये पुण्यमय प्रसंग प्रेत को मुक्ति करे उन्हें उत्तम गति प्राप्त करते हैं। भाद्रपद भनेको भदौ मासको शुक्ल पक्ष में श्रावण नक्षत्र से युक्त द्वादशी में किए गए हैं दान हवन और स्नान ये सभी लाख गुना फल प्रदान करते हैं। हेर्नुहोस् है, भदौ मास को शुक्ल पक्ष को द्वादशी तिथि भनेको एकादशी को भोलिपल्ट द्वादशी में, किनभने भगवान विष्णु को प्राकट्य भएको दिन हो, त्यसले गर्दा बडो महत्त्वपूर्ण दिन छ। जस्तो एकादशी को दिन महत्त्वपूर्ण भने द्वादशी पनि त्यस्तै हुन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब उसी दिन यहाँ भन्नुहुन्छ दान गर्न सक्यो भने दान नभए हवन गर्न सक्यो भने हवन पनि गर्न सकेन भने स्नान मात्रै। तर कहाँ स्नान भन्दा कहीँ देव नदीहरूमा यहाँ भन्ने सभी लाख गुणा फल प्रदान करते उसी दिन हेर्नुहोस् है सरस्वती संगम में स्नान कर भनेको प्रयागराज त्रिवेणी संगम छ नि, जहाँ भगवान वामन की पूजा कर विधिपूर्वक कमंडलों का दान करे। इसी वामन द्वादशी के व्रत से मनुष्य प्रेत नहीं होते। वामन द्वादशी भनेर जुन आउँदछ त्यो दिनको कुरा। अब मनमन्तर पर्यन्त स्वर्ग में निवास करते, तत्पश्चात वो वेद परागामी जाति स्मरण ब्राह्मण होते हैं भनेर जो यहाँ बताउनु भयो। जो फिर निरंतर ब्रह्मा चिंतना करने से वो मुक्ति हो जाते हैं। उसी दिन भगवान के षोडशोपचार पूजा की विधि है, इसके लिए वो आवाहन करते हुए कहे, हे श्रीपति, आप अपने अंश से सब जगह विराजमान रहते हैं, मुझ पर कृपा करे भनेर यहाँ प्रार्थना गर्नु भनेर बताउनु भयो। यहाँ पधारिए और इसी स्थान को सुशोभित कीजिए। फिर आप श्रावण नक्षत्र के रूप में साक्षात भगवान ही आज द्वादशी आकाश में सुशोभित है। अपनी अभिलाषी सिद्धि के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ऐसे कहकर श्रावण नक्षत्र की भी पूजा वंदन करे। और फिर केशव, आपकी नाभि से कमल निकला है और यहाँ भी ये विधि अपार ही अवलंबित है और आपको मेरे प्रणाम है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे कहकर भगवान वामन को स्नान कराए। नारायण, आप निराकार रूप से सर्वत्र विराजे। हे जगत न आप सर्वव्यापी सर्वमय एक एवं अच्युत है, आपको नमस्कार। ये कहकर चंदन से उनकी पूजा करे। हे केशव, श्रावण नक्षत्र और द्वादशी तिथि से युक्त ये पुण्यमय अवसर पर मेरी पूजा स्वीकार करने की कृपा कीजिए। यह कहकर पुष्प चढ़ाए शंख चक्र एवं गदा धारण करने वाला भगवान आप देवताओं को भी आराध्य है और ये धूप सेवा में समर्पित करे। ये कहकर धूप दीपक निर्मा समर्पण करने के लिए कहे। अच्युत, आनंद, अनंत, गोविंद तथा वासुदेव आदि नाम से अलंकृत करने वाले प्रभु आपको आपके लिए नमस्कार है।
आपकी कृपा से इस तेज द्वारा ये विस्तृत अखिल विश्व नष्ट होकर सदा प्रकाश प्राप्त करता रहे भनेर यहाँ बताउनु भयो। नैवेद्य अर्पण करते हुए कहे भक्तों की याचना पूर्ण करने वाला भगवान, आप तेज रूप धारण करने वाला सर्वत्र व्याप्त है। आप लोगों को आपके लिए नमस्कार है। मैं हे प्रभु, आप अदिति के गर्भ में आकर भूमंडल पर पधार चुके, अपने अपने तीनों पगों से अखिल लोक को नाप लिया और बलि का शासन समाप्त किया था। आपको मेरा नमस्कार है। हे भगवान, आप अन्न, सूर्य, चंद्रमा, ब्राह्मण, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, यम और अग्नि आदि रूप धारण करके सदा विराजते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये कहकर कमंडलु का प्रदान करे। फिर इसी कपिला गौ को अंगों में 14 भुवन स्थिति है, इनके दान से मेरी मनोकामना पूरी हो। ये कहकर कपिला का दान करे। अंत में इसी प्रकार कहकर विसर्जन करे। भगवान, आपको देव गर्भ कहा जाता है। मैं भली भांति आपका पूजन करा, पूज चुका हूँ। प्रभु, आपको नमस्कार है। विज्ञ मनुष्य श्रद्धा के संपन्न होकर जिस किसी भी भाद्रपद मास के भगवान वामन की इस प्रकार आराधना करेगा वो सफलता अवश्य प्राप्त होगी भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब ब्राह्मण ने फिर पुनः कहा, जहाँ यमुना और सरस्वती नदी संगम हुआ उसी सारस्वत तीर्थ पर जो इसी विधि के साथ श्रद्धा पूर्वक ये व्रत करता है उसी 100 गुना फल प्राप्त होते हैं। मैं भी श्राद्ध के साथ उसी तीर्थ का सेवन किया है और क्षेत्र संन्यास के रूप में वहाँ बहुत दिनों तक निवास किया, जिसे तुम लोग मुझे अभिभूत नहीं कर पाए। इसी तीर्थ की महिमा से तथा व्रत का महात्म्य सुनने से तुम लोगों को भी कल्याण होगा भनेर ती ब्राह्मण देवताले ती प्रेतहरूलाई बताए। भगवान बरा यहाँ भन्नुहुन्छ, हे वसुन्धरे, वो ब्राह्मण इसी प्रकार कह रहा था कि वो आकाश में दुदुम्बी बज उठी और पुष्प वृष्टि होने लगी। अब साथ ही उन प्रेत को लेने के लिए चारों ओर विमान आकर खड़े हो गए। देवदूत ने प्रेत से कहा, इसी ब्राह्मण के साथ वार्तालाप करने के पुण्य, हेर्नुहोस् त ती ब्राह्मण के भयो त भन्दा ती वहाँबाट तीर्थबाट आएका हुनाले ती ब्राह्मणसँग बात मात्रै गरेको पुण्यले उनीहरूको मुक्ति भयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। गर्ने पुण्यमय चरित्र सुन्ने तथा तीर्थकी महिमा का श्रवण भनेको सुन्नको कारण करने से अब तुम लोगों प्रेत योनि से मुक्ति हो गई भनेर यहाँ बताइदिनु भयो। अतः प्रयत्नपूर्वक संत पुरुष की साथ संभाषण करना चाहिए। जो संत साधु संतहरू हुनुहुन्छ नि उसको साथ संवाद गर्नु पर्दछन्। अब संवादमा फेरि हाम्रो चाहिँ मान्छेहरूको खराब आदत हुन्छ के साधु सन्तलाई कहिले कहाँ बस्नुहुन्छ, कहाँदेखि आउनु भएको भनेर यस्तोहरू नसोध्नु है। के थरी हो यस्तो सोध्नै हुँदैन एकदम। के त्यो चाहिँ तर्क चाहिँ यसलाई चाहिँ तर्क भनिन्छ। त्यस्तो जग्गा उहाँले बताउनु भयो भने बताइहाल्नु भयो, हजुर के थरी पर्नुभयो, कहाँदेखि आउनुभयो, कहाँसम्म जानुभएको, यो प्रसङ्ग हामीले कदाचित सोध्नु हुँदैन है कुनै गुरुहरूलाई। अब 2-3 दिन हाम्रैमा बस्नुभयो भने अर्कै कुरा हो, गफ गर्दै लाँदा सोधेको। तर जो अतिथि आइन्छ नि, हजुर के थरी पर्नुभयो, कहाँबाट आउनुभयो, कता जानुभयो, हो यस्तो प्रश्नले चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो तर्क हो। त्यसले चाहिँ भलो गर्दैन है। यो नसोध्नु भनेर शास्त्रले पनि भनेछ, थर नसोध्नु र कहाँदेखि आउनुभयो भनेर चाहिँ पटक्कै नसोध्नु अरे, यो कुरा भन्नुभएको छ। इसी प्रकार देव तीर्थ में अभिषेक करने तथा सरस्वती संगम में पुण्य संपर्क मात्र से उस दुरात्मा प्रेत के अक्षय स्वर्ग प्राप्त हो गया और उसी तीर्थ के महिमा के श्रवण मात्र से मुक्ति के भागी हो गई। अविनस्त ती ब्राह्मण तीर्थबाट घुमेर आएका हुनाले उनीहरूसँग संवाद गरे ती प्रेतले। तर उनीहरू प्रेत तत्त्वबाट छुटेर तब उसे स्थान पिशाच तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। जहाँनेरि त्यहाँ एउटा पिशाच तीर्थ भनेर पनि छन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसी 5 प्रेत को मुक्ति देने वाला ये प्रसंग संपूर्ण धर्मों का तिलक है। जो परम भक्त के साथ
तात्पर्य पूर्वक इसी चरित्र को पढ़ता है अथवा सुनता है तथा इस पर श्रद्धा करती ही वो भी प्रेत नहीं होते भनेर यहाँ यसरी हामीलाई बताइदिनु भएको छ। यति भनेर श्री वराह पुराणको 174 अध्यायम सम्पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं सचिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्तादिहेतवे त्रापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अब भोलिको आजलाई यतिमै विश्राम। भोलिको प्रसङ्गमा 175 अध्यायमा 175 र 76 किनभने यसमा हिन्दी मात्रै भएकोले गर्दा कुनैमा 2 अध्याय कुनैमा 3 अध्याय जोडेर बताइदिएको हुन्छ। अब भोलिको प्रसङ्गमा 75 र 76 अध्यायमा ब्राह्मण कुमारीकी मुक्ति भनेर भोलिको प्रसङ्ग पनि बडो दिव्य छ। त्यहाँदेखि साम्बाको श्राप लग्न और भगवान कृष्णको पुत्र साम्बाको श्राप लग्न उनका सूर्य आराधना का व्रत भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय यो श्री वराह पुराण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।